पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बताइए कि आत्मा क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और यज्ञ का स्वामी कौन है, तथा शरीर छोड़ते समय मनुष्य जो है भक्ति में लगे रहने वाले मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और यज्ञ का स्वामी कौन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत जो है आदिभूत कहलाता है और भगवान का विराट रूप जिसमें सभी सूर्य चंद्रमा और आदि देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाते हैं। और भगवान जो कि परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान हैं, जो कि यज्ञ के स्वामी हैं, वो आदि यज्ञ कहलाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य जो है शरीर छोड़ते समय जिस चीज़ भाव का स्मरण करता है वह निश्चित ही उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हें जो है हर समय कृष्ण रूप में मेरा स्मरण करना चाहिए और अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके अपने सभी काम कर्मों का फल जो है मुझे अर्पित करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। इसलिए एक बार किसने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद अगर मैं 16 माला का जप करूं और 4 नियमों का पालन करूं और मुझे कृष्ण का स्मरण ना हो पाया तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम 16 माला का जप करोगे और 4 नियमों का पालन करोगे तो मैं जो है तुम्हें अंत समय में कृष्ण का स्मरण कराऊंगा। इसलिए हमें जो है जस्ट प्रभुपाद जी के नियमों को फॉलो करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि द डिवोटीज हु आर सरेंडर इनटू मी दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड, वो तो पहले से ही मुक्त हैं। इसलिए हमें जो जस्ट प्रभुपाद की शरण में जा करके उनका स्मरण करते हुए 16 माला का जप करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्ण।